लड़की, तुम कौन हो? मेरा दरवाजा खुला था इसलिए अंदर आ गई। ऐसे घर में कैसे घुसी चली आई? मेरे बेटे कहाँ है? बेटा! अरे चुप करो, अपने बेटे को क्यों बुला रहे हो? अरे यार, सुनो, अपने बेटे को प्लीज कुछ मत बताना, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताती हूँ। क्या हो पापा, चिल्ला क्यों रहे थे? बेटा वो लड़की। कैसी लड़की? कौन सी लड़की? कोई लड़की नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे यार, ये को मजाक करने का टाइम है? मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, मुझे ऑफिस निकलना है। और हाँ, आपकी वो पेंशन आने वाली थी आज, आप जाओगे लेने? बेटा पेंशन तो मैं शाम को ले आऊंगा, छोटे को लेकर चले जाऊंगा। चलो ठीक है, माँ भी मायके गई हुई है, आपको पता ही है, कुछ दिन बाद आ जाएंगी वापस, उनको लेने भी जाना है फिर। अरे बेटा, कुछ दिन अपनी माँ को मैके रहने दो। अरे कितने दिनों बाद गई है, अरे आ जाएगी ना कुछ दिन रह के। चलो ठीक है फिर, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? लड़की वड़की क्या कह रहे थे? अरे बेटा कौन सी लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो ये कह रहा था बेटा तू अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ ले और शादी कर। चल ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ फिर। छोटा घर पे ही आज, उसका कॉलेज नहीं है। नौकर को बोल दिया आपके लिए चाय बना के ला रहा है। ठीक है बेटा, मैं चाय पी लूंगा। लड़की बाहर आ। वैसे एक बात बताओ, ये तो तुमने अच्छा किया कि तुमने अपने बेटे के सामने कुछ नहीं बोला, पर तुम उसके सामने चुप क्यों थे? घबरा गए थे ना? बताओ। हाँ हाँ, घबरा तो गया था। लड़की तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई यहाँ पे? अरे बाबा, मैं सब बताती हूँ। वो क्या है ना कि मेरा पति मुझे मारता था, परेशान करता था, गालियां देता था, इसलिए मैं अपने घर से भाग गई। अरे मारता था तो यहाँ क्यों भाग कर आई हो? तुम्हारे घर इसलिए आई हूँ बाबा क्योंकि मेरे मायके में इस समय कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। जैसे वो लोग आ जाएंगे मैं इस घर से निकल जाऊंगी। अरे मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकता हूँ? मेरे बेटे दो जवान हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया, दो बेटे तो खा थोड़ी जाएंगे मुझे? या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम मुझे देखकर रोक नहीं पाओगे खुद को? लड़की मेरा कॉलर छोड़, हट पीछे। अरे बाबा क्या हो गया? वैसे भी तुम 3 लड़के हो अकेले इस घर में, कुछ मनोरंजन तो चाहिए होगा ना तुम तीनों को। तो मैं आ गई हूँ ना, तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा करने को तैयार हूँ। ये क्या बकवास करने जा रही तू? तुम एक चीज भूल रहे हो, तुम ना एक मर्द हो, और मर्द ना बहुत जल्दी पिघलता है औरत पर। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी बीवी भी नहीं होगी, बेचारे कितने सालों से अकेले रह रहे होगे बेचारे, कुछ मनोरंजन की तो कमी महसूस होती होगी। और अब मैं आ गई हूँ तो मैं किसी को भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख लो, और उसके बदले में तुम तीनों के साथ, समझ रहे हो ना? देखो मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बेटी से ना ये बात करने में हिचकिचाहट होगी, तो एक और ऑफर है मेरे पास, तुम मुझे अपने घर में रख लो और इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सोऊंगी। तुम्हारे बेटों को इस बात की भनक तक नहीं होगी। देखो इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, जैसे तुम बातें कर रही हो ना इस हिसाब से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जाओ यहाँ से। साहब ये लड़की कौन है? अब मैं इनकी बेटी हूँ। मुझे जितना पता है उनकी कोई बेटी नहीं, उनके 2 बेटे हैं। सौतेली बेटी हूँ, मतलब इनकी एक और बीवी है, मैं उसकी बेटी हूँ। सौतेली बेटी? मालिक ने आज तक मुझे बताया नहीं। अरे लड़की क्यों भड़का रही हो मेरे खिलाफ इसे? क्यों अंकल जी, बुरा लग रहा है? सोचो ना, अभी तो सिर्फ इतना बोला है, अब अगर मैं भड़काने पर आ गई तो कितना कुछ भड़काऊंगी। वैसे भी लड़की हूँ मैं, लड़कियों की बात ना हर कोई बहुत जल्दी मान जाता है, कोई नहीं टालता। फंसेगा यहाँ पर तो कोई सिर्फ तुम सोच लो, इस बुढ़ापे में तुम्हें अपनी इज्जत गंवानी है, अपने पड़ोसियों के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने सारे रिश्तेदारों के सामने। और एक मिनट, यही बात अगर तुम्हारी बीवी को पता चली वो तो तुम्हें तलाक ही दे देगी। क्या सोचेगी बेचारी? अरे ये क्या बातें चल रही हैं, सच बताओ कौन हो तुम? अबे हो ना कर,
मुझे मेरे पापा से बात करने दो ना। वैसे भी हाल फिलहाल में ही शादी हुई है मेरी। कितने पैसे लगाए हैं उन्होंने मेरी शादी पे? कम से कम नहीं तो 40-50 लाख लगाए हैं। अब एक बेटी अपने बाप से बात भी नहीं कर सकती क्या? जाओ जाकर काम करो और मुझे ना डिस्टर्ब मत करना इधर आके, समझे? साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे और तुम ही बोली जा रही हो। अरे क्यों मेरे घर में क्लेश कराना चाहती हो? अरे इस नौकर को जाने दो, उसके बाद जो कहना हो कह देना। वैसे मैं साहब को जितना जानता हूँ ना, उनकी कोई बेटी नहीं थी। तुम झूठ बोल रही हो ना। देखो तुम्हें जानने की ना कोई जरूरत नहीं और ना मैं तुम्हें बताना जरूरी समझती हूँ। अब मैं अपने पापा से बात कर लूँ? अरे रामू तुम जाओ और काम कर लो। ठीक है साहब। अरे क्या बकवास कर रही थी उसके सामने कि मैं इसकी सौतेली बेटी हूं? अरे कहां से सौतेली बेटी, कैसी सौतेली बेटी? अरे तुम चाहती क्या हो? अरे तो क्या हो गया, मैंने उसे बोल दिया था। वैसे भी तुम्हें सब बताया ना, कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ मैं। कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ भी तो इतनी अच्छी डील करी है मैंने। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम वो सब करना चाहते हो या नहीं मेरे साथ। वैसे भी तुम्हें इस उम्र में कोई लड़की तो छोड़ो, औरत तक नहीं मिलने वाली। अरे तुम्हारा मकसद क्या है? क्या चाहती हो तुम? अरे मकसद की तो कोई बात ही नहीं है ना अंकल जी। अगर आप मेरी बात प्यार से मान लेते तो मैं ये सब थोड़ी करती। मैंने कहा तो बस 2-3 दिन की बात है, यहाँ रहने दो, फिर चली जाऊंगी अपने मायके। इतनी भी क्या चलती है आपको? अरे मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, अरे ये तो नौकर था। अगर मेरे बेटों के सामने ऐसी बात कर दी तो मेरे घर में ना जाने क्या क्लेश हो जाएगा। समझती क्यों नहीं तुम? अरे 2-3 दिन की तो बात है, अब इतना क्या भाव खा रहे हो तुम? अरे तुम्हें 2-3 दिन कैसे रहने दूं? अरे मेरे बेटे आ जाएंगे शाम को और नौकर के सामने जो तुम्हारे दिमाग में आया, जो तुम्हारे दिल में आया, बोलती गई तुम। मैंने कुछ नहीं कहा। अब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो क्या कहूंगा उनके सामने? अरे मेरा छोटा बेटा आ रहा है। अरे जा छुप जा। ठीक है पापा, जाती हूँ। पापा यहाँ से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। लड़की की आवाज? नहीं बेटा, यहाँ तो कोई लड़की नहीं। पापा सच में यहाँ पे कोई लड़की नहीं है? अरे सच में यहाँ कोई लड़की नहीं थी। अरे यहाँ कौन लड़की आएगी? अरे मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई लड़की है, मेरे को आवाज़ आ रही थी तो मेरे को लगा कहीं पापा के रूम में ना हो, तो मैं इसलिए देखने आ गया। नहीं नहीं बेटा, मैं अकेले में बड़बड़ा रहा था। अरे हाँ याद आया, तेरे वहाँ मैके गई है ना, बस मैं उसी के बारे में फ़ोन आया था तो बात हो रही थी, उसी की आवाज़ तुम्हें लगी होगी। हाँ हो सकता है कि आप माँ से बात कर रहे हो, मेरे को इस कोई सुनने में गलतफहमी हो गई हो। वैसे पापा जहाँ तक है कि मेरे को पक्का पता है कि मेरे को आवाज़ यहीं कहीं से आ रही थी। किस लड़की की आवाज़ आनी है बेटे? तू जवान हो गया ना, तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो तेरे कान बज रहे होंगे कि लड़की की आवाज़ आ रही थी। नहीं पापा ऐसा नहीं है, मैंने सच में सुना था, कोई तो थी लड़की जिसकी आवाज़ आ रही थी। तेरी समझ में नहीं आ रही बात? यहाँ कोई लड़की नहीं है, बोले जा रहा है लड़की लड़की लड़की। ठीक है पापा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? जाता हूँ। पापा एक बात है, आप कह रहे हो कि आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है कि वो आज फ़ोन की तो नहीं लग रही थी, ना ही मम्मी की लग रही थी। और मेरी नौकर से भी बात हुई थी, उसने मेरे को बताया कि आप अंदर किसी लड़की से बात कर रहे थे रूम में, और वो बता रहा था कि ये लड़की आपकी दूसरी बीबी की बेटी है। क्या ये बात सच है क्या? वैसे मेरे को नौकर की बात पे विश्वास नहीं है, आप बताओ ना क्या सच है क्या नहीं। मैं इस उम्र में दूसरी शादी करूंगा? मेरी दूसरी पत्नी होगी और मेरी सौतेली बेटी? अरे कैसी बातें कर रहा, नौकर की बातों पे विश्वास कर रहा तू? अरे नहीं पापा, मेरे को ऐसा नहीं लगता। वैसे आपको पता है कि हमारे पड़ोस में ना आज कोई नए किराएदार आए हैं और उनकी बीबी ना आज भाग गई है उनके घर से, और सोसाइटी में भी बहुत हंगामा वगैरह चल रहा था। जब मैं बाज़ार में सामान लेने गया था ना, मैंने भी आते टाइम सुनी उनकी सारी बातें। अरे पापा जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ पे बोल रहे थे कि वो शादीशुदा है और उसके पेट में ना 2-3 महीने का बच्चा भी है। वो बच्चा भी नहीं पता कि वो उसके पति का है या और किसी का है। क्या कह रहे बेटा? वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसके पेट में 2-3 महीने का बच्चा है? और पापा आपको पता है, जहाँ तक मैंने सुना था ना उनसे, तो वो बता रहे थे कि वो लड़की भी ना बहुत चालाक है, बहुत हरामी है। वो अपने पति को भी ना घर में बहुत परेशान करती रहती थी, उससे झूठ बोलती थी, झूठ बोल के अपने आशिक से मिलने चले जाती थी।
तो मेरे को लगा कि कहीं वो लड़की हमारे घर में ना आ जाए, कहीं पता चले जो भी हमारे घर में थोड़े बहुत पैसे है वो लूट के चली जाए। मैं तो बस इसीलिए पूछने आ गया था आपसे। अरे हमारे यहाँ पैसे कितने हैं, पैसे इतने नहीं हैं, क्या चुराएगी आएगी तो। अच्छा बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई गया ऑफिस? हाँ पापा वो तो चले गए। हाँ हाँ भैया तो अभी निकले ऑफिस के लिए, नौकर है घर पे, वो आपके लिए चाय बना रहा है। ठीक है मैं चलता हूँ। शुक्र है तुम्हारा बेटा गया, मैं तो डर ही गई थी। चलो वो तो गया, तू एक बात सच सच बता, क्या तू वही लड़की है जो घर से भागी हुई है और तेरे पेट में 2-3 महीने का बच्चा है? क्या ये सच बोल रहा था वो? हाँ ये बात तो सच है, मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ, तभी तो मेरा पति मुझे मारता है। वो क्या है ना, ये बच्चा किसी और का है। अच्छा, ये बच्चा तुम्हारे पति का नहीं किसी और का है। ओह अरे बाबा समझो ना, इसमें मेरी क्या गलती है। और मैंने तुमसे एक और झूठ कहा था कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ और 2 दिन बाद मेरे मायके वाले आ जाएंगे। असल में सच तो ये है कि मेरे मायके वाले भी मुझे नहीं अपना रहे और मेरे पास कोई घर ही नहीं है रहने को। अब तुम चाहो तो मुझे अपने घर में रख सकते हो और उसके बदले मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। देख लो, तुम्हारे लिए तो ये आसान भी है, ना किसी को तुम पर शक होगा और ना ही तुमसे कोई सवाल पूछेगा ज़्यादा। बोल देना दूर की रिश्तेदार है। अरे लड़की कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, तुम ऐसी बातें कर रही हो तो। अरे बार बार बाप की उम्र ये मत बोलो। अगर ऐसे ही बोलते रहोगे ना तो मुझे लगेगा शायद मैं ही गलत हूँ। तुम खुद ही सोचो ना, तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना कुछ करने का। पापा मैं वो कॉलेज जा रहा। पापा ये लड़की कौन है? एक सेकंड, इसकी मांग में सिंदूर, इसका मतलब ये शादीशुदा है। कौन है पापा ये? कहीं पापा ऐसा तो नहीं, वो नौकर सही कह रहा था कि ये आपकी दूसरी बीवी की सौतेली बेटी है? अरे कैसी बातें कर रहा है, ये हमारे पड़ोसी हैं, नए नए किराए पे आए हैं। अरे बेटे, जिस गांव में हम रहते थे ना, तेरे दादा परदादा, उसी गांव से आई है। पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बातों को घुमा रहे हो और मेरे से कुछ छुपा रहे हो? बेटा मैं झूठ क्यों बोलूँगा, अरे तुम बता दो ना। अब मैं क्या बोलूं, आप ही बता दीजिए ना अंकल जी सारी बातें। सारी बातें? अरे बेटा मैंने तुझे बताया ना, जहाँ तेरे दादा रहते थे उसी गांव से है। इसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं तो बस मिलने चली आ गई कि उस गांव में पड़ोसी थे, इसने कहा ये पड़ोस में आए हैं तो आगे मिलने। क्यों, मैंने ठीक बताया ना? हाँ तुम्हारे पापा जी जो भी बोल रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। हाँ। और वैसे भी मैंने सोचा पड़ोसियों से बना कर रखनी चाहिए, अब कौन कहाँ काम आ जाए किसे पता है ना। वैसे तुम दिखने में तो बहुत अच्छे हो। थैंक यू जी। वैसे मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करूं? अरे क्या बात करनी है इससे? हैं? अरे कुछ थोड़ी सी बात करनी है, अब तुम तैयार हो ना? पापा क्यों कर रहे हो मना उसे? करने देना उसे मेरे से बात। देखो, मेरे बेटे को मेरे बारे में कुछ बताया ना, अच्छा नहीं होगा। तू आई थी यहाँ, मैं नहीं गया था तुम्हारे पास। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे तुम्हारे बेटे से कुछ बात करनी है, अब ऐसी वैसी बात थोड़ी करूँगी। चलो मैं जाती हूँ। अरे तुम तो बड़े हैंडसम हो, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं अभी तक तो नहीं हुई है। वैसे मैंने तुम्हारे बड़े भाई को तो नहीं देखा, पर तुमने ना मेरा दिल ले लिया। मैं तुम्हें ना पसंद करने लगी। सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारे सारे, वैसे शायद तुम भूल रही हो तुम शादीशुदा हो। हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ, पर क्या ही फ़र्क पड़ता है, दिल से थोड़ी हूँ। और वैसे भी ये सब ना पुरानी बातें हैं कि कोई शादीशुदा है या नहीं। इस ज़माने में किसको क्या ही फ़र्क पड़ता है कि तुम किसके साथ क्या कर रहे हो। ऐसे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे मेरे पापा के साथ क्या कर रही थी? सही कहा तुमने। वैसे भी तुम इतने हॉट जो हो, मेरा तो दिल ही आ गया तुम पे। अरे क्या बात करके आई हो मेरे बेटे से? अरे रुकिए ना, आपके बेटे से कौन सी मैं ऐसी वैसी बात करी हूँ, कुछ देर के लिए तो आया, करने दीजिए ना बात।
हाँ, तो कहाँ थे हम? तुम इतने हैंडसम हो, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही है तुमसे। इतने प्यारे दिखते हो। क्या सच में? अगर ऐसा कुछ था तो तुम सीधा मेरे पास भी तो आ सकती थी ना। पापा के रूम में आने की क्या जरूरत थी? मैं उनसे दोस्ती बढ़ा रही थी। क्या है ना, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ और तुमसे मिलना भी चाहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पापा से मिला जाए। मैं क्या कह रहा था, यहाँ से हम बाहर चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे पापा है, उनके सामने ना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो ना फिर इसी तरीके से बार बार टोकते रहेंगे। हम बाहर चल के बात करें? चलो। यहाँ करें जो भी बात करनी है। हाँ, पर तुम्हारा भाई घर पे नहीं है, कब आएगा वो? क्यों, तुम्हें भाई से क्या करना है? प्यार मेरे से करते हो या भैया से? प्यार तो तुम ही से है, पर मैं वैसे ही सोच रही थी दोबारा शादी करने के लिए। अरे तुम तो शादीशुदा हो ना, फिर दोबारा शादी करके क्या करोगी? तो क्या हो गया अगर शादीशुदा हूँ? मैं वैसे भी शादी में खुश नहीं हूँ, तो मैंने सोचा अगर दोबारा शादी की जाए तो इसमें क्या ही हर्ज है। अच्छा, अच्छी बात है। चलो, ये भी सही है। वैसे यार मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा। वो सब? अच्छा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी एक शादीशुदा औरत के साथ ये सब करने में? अच्छा, शर्म? शर्म किस बात की आनी है? जब तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करने के लिए, तो मैं क्यों शर्माऊँ मरा? चिपक नहीं रही थी, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, बता ही नहीं रहा था मुझे। और हाँ, मैंने जब उससे पूछा ना उसके बच्चों के बारे में, तो मुझे कहता मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और उसी के नाम सारी ज़मीन जायदाद है और दूसरा कोई बेटा नहीं है। जब मैंने नौकर से भी बात करी तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि नौकर तो कह रहा है कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, पर फिर भी उसने यही बोला कि नहीं, एक तो सौतेला है, उसको कौन ही याद रखता है, असली बेटा तो मेरा बड़ा बेटा ही है और सौतेले बेटे को ना बहुत जल्दी मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे तो बहुत बुरा लगा था वो सब सुन के। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? चाहे तुम सौतेले हो, पर तुम रहते तो उन्हीं के साथ हो। अब इंसान को ना कुत्ते तक से प्यार हो जाता है, और तुम तो देखो इतने अच्छे भले इंसान हो, तुम्हारे साथ इतने साल तक वो रहे और तुमसे इतना भी लगाव नहीं है। देखो होते हैं कुछ लोग ऐसे, अब तुमसे वो लोग नहीं प्यार करते, इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैं हूँ ना तुमसे प्यार करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। दुनिया तो रहती है ऐसी अलग। अब उन्हें यही होता होगा ना कि उनके बड़े बेटे की प्रॉपर्टी कहीं तुम्हें ना मिल जाए। बचपन से अलग अलग फील होता होगा ना, समझ सकती हूँ मैं। मेरा भी एक दोस्त था जो अपने घर में सौतेला बेटा था। मेरे को ना तेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, हो सकता है कि सच में मेरे बाप ने बोला भी हो। तो तू ना एक काम कर, अंदर जा और मेरे बाप से ना ये सच्चाई दोबारा से गुलवा। मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ कि मेरे बाप ने ऐसा कुछ बोला भी है या नहीं। अगर बोला होगा ना तो बस फिर देख तू मैं क्या करता हूँ। जा अंदर। ठीक है, जाती हूँ मैं, सुन लेना खुद ही। अरे क्या बात करके आई मेरे बेटे से? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ बात थी। वैसे हम दोनों की क्या बात चल रही थी? तुम्हारे सौतेले बेटे की। तुम कह रहे थे ना वो तुम्हें पसंद नहीं है। अरे किसने कहा ये? मैंने कुछ नहीं कहा। ये किसने अब कहा? तुम झूठ क्यों कह रहे हो? जानती हूँ मैं, अभी तो बात हो रही थी हमारी। तुम कह रहे थे कि उसके नाम पे कोई जायदाद नहीं करोगे और तुम उससे नफरत भी करते हो। है क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा मैंने कब कहा है तुझे? देखो, मैं जानती हूँ तुम अपने बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो और अचानक से पता नहीं मुकर क्यों गए हो। अभी तो मुझे बता रहे थे, तभी तो तुम उससे मुझे बात नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। अरे क्यों बोले जा रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरा छोटा बेटा कहाँ गया? हाँ बाबा, चला गया, अभी बाहर गया। अच्छा, तुम कह रही थी 2 दिन मैं यहाँ रुक सकती हूँ कि नहीं? हाँ हाँ, आ जाओ, रुक सकती हो, पर तुम जानती हो ना मेरी बीवी घर पे नहीं है। तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें खुश करना पड़ेगा। खुश? तुम्हें खुशी तो करने आई हूँ मैं। मुझे भी ऐसा लगा था, तुम्हारे दिल में भी कुछ हो रहा होगा कि
मेरी बीवी भी यहाँ नहीं है और तुम रहोगी तो मेरे पास आराम से मजे लेंगे दोनों। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं तुमसे कहना ही चाहती थी ये बातें, पर अच्छा हुआ तुमने ही बोल दिया, वरना मैं तो शर्माती ही रहती। प्रिंस! क्यों पापा जी? प्रिंस बेटा, ऑफिस से अब आज जल्दी आ गए तुम? हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। वो आपकी खबर जो लेनी थी। बेटा मैंने ऐसा क्या कर दिया? मतलब मैं बताता हूँ पापा आपको साफ साफ, ये सब मेरा ही प्लान था। आपके मुंह से सच्चाई उगलवानी थी। आपको मोहल्ले की आंटी तो याद होगी ना, जिनके पति को मरे हुए भी 2 महीने हुए थे। आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े थे और उनके घर पे जाकर आपने क्या कहा कि मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारा तो पति है नहीं, उसके बदले में कुछ पैसे ले लो। ये सब बोला था ना? उनकी बेटी है ये। क्यों, बहुत पैसा आपके पास? वो पैसा तब कहां था जब मकान के लिए पैसे चाहिए थे, घर में राशन के लिए पैसा नहीं था, दारू पी के मां को मारते थे, तब वो पैसा कहां था? अब सोने के लिए पैसा आ गया। आपको क्या लगता है मां महीने से मायके गई हुई है? आपको छोड़कर गई है वो? एक बार फोन करके पूछा उनको? नहीं पूछा होगा। क्यों, उनकी याद तो आई नहीं होगी। पता है वो मायके गई, यहां तो मजे करूंगा। रोज शाम को 4-5 बजे निकल जाते हो और उनका घर पे जाके दरवाजा बजाते हो। वो तो 5-6 दिन पहले यहाँ से निकल गई, आपकी हरकतों से तंग आ गई थी। उसने जब माँ को ये बताया तो माँ ने आके मुझे बोला और रोने लगी, और आपको बिना बताए यहाँ से मायके चली गई, और आपको इस बात का फर्क भी नहीं पड़ा। आप फिर भी उस औरत के घर जाते रहे। फिर वो अपनी बेटी के घर गई, यानी इनके घर, और जाके इन्हें सब कुछ बताया। फिर जब इन्होंने मुझे बात कही तो कहने लगी कि तुम भले इंसान लगते हो, इसलिए एक मौका दे रही हूँ कि अपने बाप को सुधार लो, वरना कोई और होता है इसकी जगह तो अभी तक आप जेल में होते। पापा, इस उम्र में ये सब हरकतें अच्छी लगती है क्या? माँ के बारे में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया। अगर अभी भी अपना रिश्ता बचाना चाहते हो ना तो गांव जाओ जल्दी से, और माँ को मना सकते हो तो मना लो, वरना सच बोल रहा हूँ पापा, अगर ऐसी हरकतें है ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हो। अपने बेटे को भूल जाना बस। मेरे बच्चे, प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना बेटा। देखो अपनी माँ को ये बातें मत बताना बेटा। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जाके माँ से माफी मांगो। और आपसे मैं माफी मांगता हूँ कि मेरे पापा ने ये सब किया। और पापा अगर घर बना नहीं सकते ना तो उसे उजाड़ने में मत लग जाओ प्लीज। अगर अभी भी आपकी आंखों में थोड़ी सी शर्म है ना तो जाके माँ से माफी जरूर मांग लेना। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आकर कमेंट देख के बनाई जो अपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे। कमेंट भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो का बटन ऊपर आ रहा होगा, प्लीज फॉलो कर देना और वीडियो को शेयर कर दो। प्लीज 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 शेयर कर दो। लव यू ऑल।